नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब बीपीएससी एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपको पिछले 5 वर्षों में साइंस के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, और हाल ही में बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बीपीएससी द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में बीपीएससी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तमाम साइंस के 40 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। सबसे पहले आपका देखेंगे दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है आपका कुल प्रतिरोध 1/1.403 और आपको एक प्रतिरोध का मान दिया गया है, दूसरा पूछ रहा है तो 1/R1 + 1/R2। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे ऊपर आ जाएगा R2 + R1, ये आपका आ जाएगा। ये आपका 1.403 जो है, अगर इसे हम ऊपर लाते हैं 1.403 तो इधर का मान भी आपको पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R1/R2 + R1। ये आपका हो जाएगा। अगर आप R1 की जगह आपका दिया हुआ है 2 ओम, R1 का मान आपको 2 ओम दिया हुआ है, इसे हम मिटा लेते हैं। फिर से देखते हैं 1.403 ये ऊपर आ गया था आपका। R1 की जगह आपका मान दिया हुआ है 2 गुना R2 और नीचे R1 + R2 था, R1 आपका 2 था प्लस R2 था, ये आपका था मान। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका R2 का मान आ जाएगा 4.70, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4.70 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था और देखिए ये आपको 66वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट जरूर होते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन को देखा होगा तो। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ चालक होता तो वो बढ़ता, अर्धचालक है तो घटता, याद रखेंगे। अगला है, फैराडे स्थिरांक के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखना है आपको। एक पारसेक बराबर याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इन बातों को आपको याद रखना है। अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नहीं बदलती है। वेग बदलता है, बिल्कुल बदलता है। आपको तरंग दैर्घ्य बदलती है, अपवर्तनांक बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, ये क्वेश्चन है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था वो कौन था, वो आपका था आपको नील आर्मस्ट्रांग, याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग। ये इसके बारे में आपको पता होगा, अपोलो 11 के माध्यम से जो है ये चांद पे गया था नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे व्यक्ति जिसने चांद पे कदम रखा था वो था आपको माइकल कॉलिंग्स, याद रखना है माइकल कॉलिंग्स। ये दूसरे व्यक्ति थे और ये पहले व्यक्ति आपको नील आर्मस्ट्रांग थे। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता आपको पता होगा शहद में होती है, और शहद के बाद आपको खून में होती है, फिर जल में होती है, फिर वायु में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको शहद में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आपको सही आंसर बताना था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता पारा। पारा जो है ऊष्मा का कुचालक है, लेकिन याद रखना है आपको विद्युत का ये सुचालक भी है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है आपको कितना है, तो आपको दिया गया है 242 और यहाँ पे आपको है 94। तो आपको कुछ नहीं करना है, 242 में 94 को घटा देना है। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको याद रखना है द्रव्यमान संख्या में अगर प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी। तो वहीं किए हम, 242 में 94 को घटाए तो 148 आएगा। तो 148 देखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये आपको होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, तो याद रखना है CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर।
एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? तो ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको होती है 12 और 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है CHNO, याद रखना है CHNO। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरक तना है जर नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रख ले फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे मीठी चीनी है, याद रखना है। इसके बाद है निम्न में से कौन सच्चा फल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है सेब जो है आपका सच्चा फल नहीं है, झूठा फल है सेब। झूठा फल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। जैसे आपको स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, ये सब आपको इसके उदाहरण है। और सच्चा फल जो होता है वो आपको याद रखना है आम, अंगूर, ये सब आपको सच्चा फल है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो याद रखना है प्रोटीन, याद रखना है प्रोटीन। ऑप्शन बी। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फूल के कली। ऑप्शन डी। मांसपेशी के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला आपको विकिरण कौन सा है? तो याद रखना है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए। दूध किसका घटिया स्रोत है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको विटामिन सी का घटिया स्रोत है दूध। ऑप्शन सी। ग्लूकोज को एथिक एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ये क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है जाइमेज एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन सी। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो याद रखना है विटामिन के। और आपको बता दें, इस चैनल पे एक बीपीएससी का आपको सीरीज़ भी चल रहा है जिस पे बिहार स्पेशल करवाया जा रहा है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पे भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। अभी तक उसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, नदी, तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। अगला जो उसमें टॉपिक आएगा वो आपको कर्नाट वंश और पाल वंश से संबंधित आएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं? तो वो आपको याद रखना है कौन है? एस्ट्रोजन, याद रखना है एस्ट्रोजन। और आपको इसमें एक और है, एक एस्ट्रोजन है और आपको याद रखना है एक आपको प्रोजेस्टेरॉन है, याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन। अगर पुरुष के बारे में पूछे तो पुरुष के बारे में आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है। इन बातों को आप याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है आर्विड कार्लसन, याद रखना है आर्विड कार्लसन। अगला है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण जो है आपका थायराइड ग्रंथि खराब होती है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है ये पीछे का भाग जो है करवाहट के लिए है। इसके बाद आपको बता दें ये मानव का जीव है, याद रखना है ये आपका जो आगे का भाग है, याद रखना है ये जो आगे का भाग है ये मीठा भाग होता है। ये आपका याद रखना है ये नमकीन भाग होता है, आगे का मीठा नमकीन। और उसके बाद आपको याद रखना है ये जो होता है ये पीछे का, ये आपको होता है करवाहट वाला भाग, याद रखना है करवाहट वाला भाग। और ये आपको यहाँ पे खट्टा वाला भाग, याद रखना है खट्टा। इन चारों बातों को आप याद रखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दाब का मात्रक आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्या होता है? तो केजी पर वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है, केजी आपको पर सेंटीमीटर नहीं होता है, केजी एमएम नहीं होता है, केजी घन सेंटीमीटर नहीं होता है, तो इन चारों में कोई नहीं होगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर आपको सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपको दाब का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में पहुंचता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है 500 सेकेंड में पहुंचता है, 500 सेकेंड। अगर 500 सेकेंड को आप 60 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 8.20, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड आपको इसका आंसर आएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा 8 मिनट तो ऑप्शन में है, इसे मार देते हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर आपको ई माना था, 8 मिनट 20 सेकेंड। आपको 8 मिनट 20 सेकेंड कहीं नहीं है, तो आपको ऑप्शन ई लगाना है, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो याद रखना है कौन अदिश राशि है? दाब जो है आपको अदिश राशि है। अगला है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो याद रखना है विकृति का जो है मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी तरंग है ध्वनि? अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन बी काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में मान पूछा है तो आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा फ़ारेनहाइट। अगर आपको निकालना है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस के जगह पे आप 50 को बैठा दीजिएगा और फ़ारेनहाइट इसे गुना भाग करेंगे तो वो आपका निकल कर आ जाएगा 122, ऑप्शन बी। अगला है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आवृत्ति। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई आपको याद रखना है वाट है, ऑप्शन डी। अगला है आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तो इस तत्व का द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या निकालना है तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। आपको देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, प्रोटॉन की संख्या आपको नहीं है। तो आपको एक बात बता दें, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो आपको प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितना दिया हुआ है 18, और 18 और 20 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो आपका बनकर आएगा 38, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है गैस जो है एक तत्व नहीं है, याद रखना है। इसके बाद है पानी का पीएच मान क्या होता है, तो पानी का पीएच मान उदासीन यानी 7 होता है, ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये आपको ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है, तो याद रखना है केरोसिन में, याद रखना है केरोसिन में, ऑप्शन ए। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, तो ये आपको आइसोपिरीन का बहुलक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आइसोपिरीन। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है, तो ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, कितना है C6H12O6, C6H12O6, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है CO समूह का आबंध क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है क्या है इसका आबंध क्रम, इसका आबंध क्रम आपको 3 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपको म्यूट्यूलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उस सटीक जगह को कहा जाता है आपको आवास, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको O2, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हड्डियां की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑस्टियोलॉजी, याद रखना है, ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, ये क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विषाणु, इसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये आपको तिल्ली में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, ये क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस में मिली होती है, थायरोक्सिन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स आपको पता होगा वायरस विषाणु के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए ये एक विषाणुजन्य रोग है जो HIV वायरस के कारण होती है, याद रखना है एड्स। क्वेश्चन आपका पूछा गया है एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है, तो याद रखना है तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन ए। आवृत्ति को नापा जाता है, किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में, ऑप्शन ए। अगला है सही कथन चुनना था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलने को कहा गया था आपको, तो इसका फार्मूला आपको बताए C/5 बराबर F-32/9। अगर आप इसे हल करते हैं तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट इसकी इकाई है। विद्युत मोटर के बारे में पूछा गया है, तो ये याद रखना है आपको क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, तो याद रखना है एमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही।
अगला है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी। आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी के द्वारा। दाब की इकाई पूछा गया आपको क्या है, तो याद रखना है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो याद रखना है पानी का भी होता है, उदासीन विलयन का भी होता है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना है हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी। डीएनए की खोज किसने की थी, तो याद रखना है वाटसन एंड क्रिक ने की थी। पुस्तक में साथियों ये दिया हुआ है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ई माना था। आपको बता दें क्यों माना था। डीएनए को सबसे पहले 1816 में फेडरल मिसेचर के द्वारा देखा गया था। इसके बाद आपको कहा गया था 1953 में जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डबल संरचना मॉडल की खोज की गई थी, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर आयोग के द्वारा माना गया था। ट्राइग्लिसराइड पूछा गया था क्या है, तो ये वसा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ईईजी के द्वारा किसकी निगरानी में उपयोग होता है ईईजी का, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है मस्तिष्क, ऑप्शन डी। अगला है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में होता है, तो याद रखना है 70% पानी होता है। अगला जो है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो याद रखना है कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एड्स किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, एचआईवी वायरस, याद होगा आपको। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 3900 एंगस्ट्रॉम से होती है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। आपके ऑप्शन में 7600 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ज क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन कैसी होती है, ये आपको लाल द्रव होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस पूछा गया है, तो याद रखना है कौन सी होती है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है, तो वो जस्ते की होती है, ऑप्शन ए। कपड़ा साफ करने में कौन सा डिटर्जेंट का प्रयोग होता है, तो याद रखना है सल्फोनेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वो तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो वो एक तत्व नहीं होता है, 3-4 तत्व होते हैं आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नीला थोथा याद रखना है कॉपर सल्फेट, उजला थोथा पूछे तो जिंक सल्फेट, याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो वो न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछा गया है, तो याद रखना है प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। प्लेटिनम के बाद सोना, पारा, फिर चांदी, याद रखना है। अगला है स्टेनलेस स्टील जो एक मिश्र धातु है, तो ये आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, ये आपको याद रखना है जिप्सम है, ऑप्शन डी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपका कहलाता है एल्किन, ऑप्शन बी। सिरके का रासायनिक नाम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो आपकी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो वो आपको नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रखना है चावल। क्वेश्चन है टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो याद रखना है किसके संघनन से, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, वो आपको हाइड्रोजन गैस है। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। साबुन ग्रीज को हटाता है, क्या हटाता है, तो इसका सही आंसर आपको याद होना है पाइशीकरण के द्वारा। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो वो आपको याद रखना है क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला है गॉड पार्टिकल के बारे में पूछा गया है, वो आपका है हिग्स बोसोन, याद रखना है हिग्स बोसोन। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नकदी फसल जो इनमें से नहीं है वो आपको याद रखना है ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। काली क्रांति किससे संबंधित है,
तो कच्चा तेल उत्पादन। प्रमुख क्रांति से संबंधित आपके वीडियो भी हम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख ले, उसमें तमाम क्रांति के बारे में बताया गया है, कौन उसके जनक हैं, कब उसकी शुरुआत हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे देखना ना भूलें। आई बटन पे भी आपका शो हो रहा होगा और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। आगे है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है, तो वो आपका उत्तरदायी है डीएनए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में सही सुमेल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन बी संतरा सही है, विटामिन डी यकृत तेल सही है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है, विटामिन के आपको अल्फा फाल्फा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है आपको एग्रोकैसिफेरोल कहा जाता है, तो याद रखना है विटामिन D2 को। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है टोकोफेरोल जो है सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होती है और विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको थायमिन है, लेकिन यहाँ टोकोफेरोल दिया गया है। जो आपको याद रखना है किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का, तो विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन है, क्या है, प्रोटीन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला है, आपको मिलान करने दिया गया है, तो याद रखना है ए का आपको याद रखना है 3, बी का आपको याद रखना है 4, सी का आपको याद रखना है 1 और डी का आपको याद रखना है 2। तो इसका सही मिलान ऑप्शन सी हो जाता। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन में भूमिका निभाता है, तो ये आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है, तो वो आपका प्रयोग होता है विटामिन के, याद रखना है विटामिन के। फिर मिलान है, तो याद रखना है ओजोन छिद्र आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, त्वचा कैंसर आपको परावैंगिक किरण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका मिलान होगा, मिला लें। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ होता है भंडारित, ये आपको याद रखना है यकृत में, ऑप्शन ए। पूछा गया है क्वेश्चन, रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो वो आपको याद रखना है फास्फोरस 32, इसके बाद कोबाल्ट 60, दोनों का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो वो आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2SO4। तो ये थे आपको विगत 5 वर्षों में साइंस के क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे हाल ही में जो आपका बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम हुआ है उसमें साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 40 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही हम कवर कर देंगे। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था आपको बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में पूछा था, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है, तो वो कौन होता है, वो याद रखना है बीज पत्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो आपको हो जाता है रंध्र, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। ब्रायोफाइट में होते हैं, क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये होते हैं आपको मॉस और लिवर वर्ल्ट, याद रखना है ऑप्शन सी। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है ये इसकी जो विधि होती है वो आपको मृत जीवी पोषण होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट था आपको नारियल के फल का प्रसार होता है, तो याद रखना है रेशायुक्त मीजो आपको कॉर्प, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। अगला है, कोशिका के किस भाग में आपको ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, याद रखना है आपको ग्लाइकोसिस की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव में होती है, ऑप्शन ए। द्विबीजपत्री तना में संवहनीय बंडल होते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है आपको संपार्श्विक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम पूछा गया है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोइज, ऑप्शन ए। अगला है, अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा का जनन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी। क्रॉसिंग ओवर में होता है, ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। इसके बाद है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा आपको शिलोम रक्त से भरा हुआ होता है, तो ये आपको याद रखना है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन ए। अगला है, प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको डार्विन ने दिया था, ऑप्शन बी। आपको टेप वर्म के खंड कहलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहलाते हैं आपको याद रखना है प्रोगोलोटिक, याद रखना है प्रोगोलोटिक। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है इसको कहा जाता है आपको पॉर्क टेपवॉर्म, ऑप्शन बी।
भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है स्क्यूडोपोडियम, याद रखना है स्क्यूडोपोडियम। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कहा जाता है आपको वोल्केनाइजेशन, ऑप्शन बी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्या पूछा गया था, कीट सांस लेते हैं, तो कीट सांस लेते हैं किसके द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, फ्लूओरीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। लाइसोसोम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये याद रखना है आपको, पाचन केंद्र, याद रखना है, ऑप्शन ए। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना है पारा की मिश्र धातु है, ऑप्शन बी। किस जीव में पौधों द्वारा जंतु के लक्षण पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था, तो याद रखना है यूग्लिना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इसके बाद है एल्केलाइड होते हैं, एल्केलाइड क्या होते हैं, तो याद रखना है वो होते हैं आपका क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, ऑप्शन डी। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है, तो याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन ए। गैल्वेनाइजेशन होता है तो वो क्या होता है, याद रखना है लोहे पर जस्ता का जो निक्षेपण होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना है 63, ऑप्शन ए। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये याद रखना है ज्वलनशील नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 130 का सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो याद रखना इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। दबाव बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो याद रखना है कौन कर देता है, जाइलेम, ऑप्शन सी। खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखना है क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, ऑप्शन ए। अगला है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, किस में होती है, याद रखना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा कांच में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना है इसका सही आंसर होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, याद रखना है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। 138 विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वप्रथम पदार्थ कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है कांच की रुई, ऑप्शन सी। बरसात की बूंदें गोल आकार की होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट है घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो कार्य होता है करना वो किस पर आधारित है, तो वो आपको याद रखना है किस पर आधारित है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन ए। अगला है अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वेग में होता है, याद रखना है आपको, तरंग दैर्घ्य में होता है, आयाम में होता है, लेकिन आवृत्ति में नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दे, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना है ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपको विगत 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन और हाल ही में जो BPSC LDC का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चन। अब साथियों नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे मैथ का क्वेश्चन, क्योंकि मैथ के जो 5 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन आपके मैथ के इस बार भी पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन को आप करने के बाद इस एग्जाम में आप अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।